और इस शो को स्पॉन्सर्ड किया है द अलाइट जिम ने। द जर्नी शो विद मनदीप शर्मा में आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं आपको जो हरियाणा की आन बान शान को बचाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ खाप पंचायतें। खाप पंचायतों का एक बड़ा रोल होता है। जो मामले कोर्ट कचहरी में सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन खाप पंचायतें 2 मिनट में उसका समाधान कर देती हैं। और खाप पंचायतें ये भी है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ भी खाप पंचायतें खड़ी होती हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ आज रुहुल खाप के प्रधान जय भगवान रुहुल जी हैं। 52वें जन्मदिन की आपको बधाई भी। आज जन्मदिन भी है आपका। बहुत बढ़िया शर्मा जी। पहले तो मैं आपका द एयर न्यूज़ का मनदीप शर्मा जी भाई धन्यवाद करता हूं। और चलो, आपने आज जन्मदिन की 52वें जन्मदिन की आपने बधाई दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रधान हो सर, और खाप पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो रुहुल खाप का। मेन खाप का क्या योगदान होता है? मेन सा ये है कि जैसे पंजाब है, जब किसान आंदोलन हुआ तो वो लोग पूछते थे कि आपके यहाँ भाई खाप पंचायतों ने बड़ा मोर्चा संभाला है, खाप पंचायतें होती क्या है, वो लोग पूछते थे हमसे। तो एक बार प्रधान जी बताएं कि खाप पंचायतें क्यों बनाई गई थी और क्या मेन उनका उद्देश्य होता है। 600 ईस्वी के आसपास जब राजा हर्षवर्धन हुए हमारे, जब राजा हर्षवर्धन ने खापों के विषय पे एक शुरुआत की, जैसे कि हमारा मढ़ाड़ है, हमारी यहाँ कलायत 360 गांवों का मढ़ाड़ का चौंतरा है हमारा कलायत में। उसमें जब से शुरू हुआ था तो राजों ने जो अच्छे बुद्धिजीवी और सामाजिक इंसान इन लोगों में से छंटनी करते, छत्ती बिरादरी के लोगों में से, और उनको मुखिया बना देते थे। और वो ताकि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना फंसे, वो अपने फैसले ग्रामीण स्तर पर इलाकों में अपने सब वो निपटा लेते थे। और वो सब शुभ अच्छा ही फैसला करते थे, सभ्य, ताकि किसी को, कोई भी तबके को उसका लॉस ना जाए। जैसे कि मढ़ाड़ खाप का जो चबूतरा है उसके अंदर 360 गांव आते हैं, तो 360 गांव का प्रधान एक प्रधान है, मतलब तो 360 गांव में कोई भी भाईचारा खराब करने वाली घटना है या कोई और घटना हो जाती है, तो इसमें मेन सा अहम योगदान रहता है कि वो एक मढ़ाड़ खाप का जो प्रधान है वो उनको सुलझा सकता है, और सभी मानते भी हैं उसकी। बिल्कुल मानते थे। जिस तरह मढ़ाड़ खाप में अब कोई प्रधान का नेतृत्व करने के लिए नहीं है, हमने थोड़ी उसमें पहल की है। क्यों, सरकार जब आज़ादी के बाद तो ये सरकारें अपना रुतबा बढ़ाया है, जब कानून ने, कोर्टों ने, तो खापों का अस्तित्व ख़त्म करते हुए जा रही है सरकारें। जबकि फिर भी सरकारों से, कोर्टों से बढ़कर हैं पंचायतें, खाप पंचायतें। मैं तो 2022 में पद पर चुना गया था। हमारे पूरे हरियाणा की खापें भाईचारा इकट्ठा हुआ था, जिसमें राजस्थान भी आता है और यूपी, उत्तर प्रदेश जो भी है, इसमें सारा उत्तराखंड वगैरह सभी आते हैं। उसके गांव काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि अभी खाप के नेतृत्व करने के लिए आपको चुना जाएगा। तो मैं सेवा में ज़रूर रहता था, बुज़ुर्गों के साथ लगा रहता था। कोई काम पारिवारिक होता, उसके सामाजिक कोई काम होता तो उसमें सहयोग के लिए तो जाता था। उन्होंने पता नहीं क्यों, कोई वोटों से तो चुने नहीं जाते प्रधान, उन्होंने इकट्ठे होकर कोई भी फैसला लिया, कोई अच्छा ही फैसला लिया उन्होंने सोच के। तो उसके बाद मैं इसमें जितना भी अपना समय दे चुका, तो मैंने बखूबी इसमें निभाया। और हमने पूरे हमारे जो समाज के जो रुहुल परिवार हैं वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। आप रुहुल खाप का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रुहुल खाप के कितने गांव हैं, और आप रुहुल के जो रुहुल गोत्र है उसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हो, और क्या रुहुल खाप की जो एक पंचायत है, खाप पंचायत, क्या कुछ कितने कैसे निर्णय करती है? मैं सबसे पहले तो मनदीप जी एक बात कहूँगा, जो रुहुल, हमारा रुहुल गोत्र है, एक गोत्र की खापें, ये अब हमें जो मतलब अपन ये सहन करने के लिए जो
कोई पीड़ा ना हो, इसके लिए रूहल एक परिवार एक चुनने के लिए रूहल खापे पंचायतें बनाई गई। खापे तो वैसे 360 जिस तरह गांव इकट्ठे होते थे, 36 बिरादरी की खापें होती थी, तपे होते थे उसमें। जिस तरह अपने तपे में जो मडाड खाप है उसमें 12 तपे हैं, तपों के प्रधान होते थे, 11 गांवों का अलग है। जिस तरह देबन तपा सबसे बड़ा है इसमें, तो इसमें ये सारे तपे होते थे। उसका ख़त्म जो खापें थोड़ी कमज़ोर पड़ गई ना सरकारों के इसके उसमें, तो उसके बाद ये खापें हमारा जिस तरह रूल गोत्रों के काफ़ी खापें हैं, जिस तरह मलिक है, बाल्यान है, या चहल खाप है, नैन बनियान, जो ये 52 गांव हैं, ये बनियान पूरे के पूरे आते हैं बनियान खाप में। तो इसमें 36 बिरादरी आती है। कुछ जिस तरह अपना ये जो थुआ तपा है ये उसी के अंदर आता है। कुछ तो उसमें जागरूकता है, कुछों में जिस तरह अपने इलाके में आगे ख़त्म हो गया, जैसे पंजाब में भी। तो उसके बाद जो पंचायतें तो होती हैं, सरदारों में भी जिस तरह पंचायतें होती हैं, पंचायत तो अपने इसमें जो उत्तरी भारत में सारे पंचायतें होती हैं, मतलब 5 लोग बैठ के उसको पंचायत, तो पंचायत कह देते हैं। तो इसमें जो हमारे गोत्र के हिसाब से हमने फैसला लिया, एक डिसीजन लिया कि कोई भी हमारे जिस तरह गोत्र छोड़ते हैं शादियों में, हमारे कई गोत्रों के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह रूहेला लिखते हैं हमारे राजस्थान में, रूहल लिखते हैं हमारे हरियाणा में, रूहिल लिखते हैं जैसे रोद साइड चले जाते हैं हम, और जो माछरली जटीपुर पानीपत में भी रूहिल, और उधर चोरमार है सिरसा में हमारा रूहल लिखे, मतलब रूहल गोत के नाम से जानते हैं। और रोयल और अपनी यूपी में रोयल के नाम से, रोहल के नाम से भी मतलब अपना नाम लिया जाता है। ये कुछ दूरी पे जाके नाम चेंज हो जाता है भाषा की वजह से। गोत्र एक है, खून हमारा एक है। ये ना हो कि हमारी कोई रिश्तेदारियाँ कोई आपस में कोई भाईचारे में हो जाए, उसके लिए हमने एक कमेटी ऐसी गठित की है जो खाप के नाम से जानी जाती है। जो हमने नेशनल लेवल पे एक कमेटी तैयार की है, उसमें हमने राजस्थान के भी, यूपी के भी, एमपी के भी, दिल्ली से भी हमने इसमें मेंबर जोड़े, और उन्होंने पहचान बनाई हमारे गांव कितने हैं। हमारे 124 के आसपास गांव हमने एकत्रित किए हैं, इकट्ठे किए हैं। मतलब ये पूरे देश से आपने जो रूहल खाप के हैं गांव, तो वो आपने इकट्ठे किए हैं कि लगभग जिसमें रूहल गोत्र मिलेगा। हाँ 124 गांव। हाँ बिल्कुल, उसमें 124 के आसपास हैं, बाकी और भी बढ़ते जा रहे हैं ना। हमने तो ये राजस्थान में जिस तरह सिक्कर वगैरह है उधर प्रयास किया, और इधर यूपी में जिस तरह मुजफ्फरनगर में रुड़की के पास है, लिबरेडी गांव है, और ये हथियाथल गांव है। तो उधर उत्तराखंड में भी वो जाके हमने ढूंढने का प्रयास किया, और काफ़ी, जब मैं चुना गया था तो इसमें 65-70 के आसपास गांव थे। तो हमने 124 के आसपास ये 2 साल 2.5 साल में जो भी हमारे से प्रयास हुआ, कोशिश की हमें भाईचारा को मिलाने की। इसमें सिख भी हैं, सिख हैं जो चोरमार गांव है, गुरुद्वारा बड़ा मानता के हैं, वो भी रूल भाई हैं हमारे, जो सिरसा में पड़ता है डब्बू वाली रोड पे ना, तो वहाँ हाईवे के ऊपर बड़ा अच्छा गाँव बसता है। तो जो खापे हैं ये एक जैसे एक कम्युनिटी की होती हैं, ये माना जाता है कि मतलब एक जाट बिरादरी की होती है, या फिर सारे समाज की होती है? देखो ऐसा होता है, इसमें जो सामाजिक आदमी चुने जाता है, जिस तरह आप गांव से चुने गए, आप तो समझो ही गांव में ये एक समाज ने जो हमारे को चुन दिया, मेरे लिए सारे परिवार 36 बिरादरी के परिवार एक ही हैं। वैसे गोत्र के नाम से है तो उस नाम से, गांव के नाम से ही जाने जाते हैं। फिर भी हम समाज में इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे कि हमें इसमें आने के बाद पता चला कि खापों का क्या महत्व क्या होता है। हमने मडाड खाप का भी हमने कोशिश की कि इसको आगे चलाएं। जिस तरह पीछे ये विनेश फोगाट का था, खिलाड़ियों का चला था मुद्दा इसमें, और इसमें काफ़ी हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे। अशोक जैलदार हैं, जो जैलदार परिवार था अपना यहाँ कलायत में, वो पारिवारिक मतलब उनके प्रधान बनते आते थे। तो हमने उनको सम्मान दिया था। कुरुक्षेत्र धर्मशाला में सभी जातियों के, सभी समाज के प्रधान थे जो इकट्ठे हुए थे, चाहे कोई भी कौम के थे। तो वहाँ 10-12 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए और हमने उनको तवज्जो दी, अध्यक्षता दी उनको। तो ये सारे समाज का ही होता है। ये नहीं है क्या मेरे को एक गोत्र ने चुन दिया, गोत्र का तो एक गोत्र का है ही है। बाकी इलाके में वो भी छाप जाती है कि हम समाज में जिस तरह पेड़ पौधे लगाने का काम है, हमने ये पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया। खापों का मतलब है कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए। हमने पहला कदम उठाया।
ऑल इंडिया में हम यही मतलब कि एक ऐसा काम शुरू करते हैं हमारी खाप रूहल खाप की तरफ से कि हर साल 23/8 यानी कि 23 अगस्त और हर साल हम पेड़ पौधे लगाएं और देश में पर्यावरण के लिए एक ऐसा काम, ऐसी साख ऐसी जोड़ें कि हमारे परिवार का, हमारे वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारे परिवार ने कोई शुरुआत की है कि हर साल हम पेड़ पौधे लगाने का मतलब आप जागरूकता फैला रहे हो। 23 अगस्त को पेड़ पौधे लगाने का काम करें, हर साल करेंगे, वो करते ही रहेंगे। जी जी। तो मेन से जैसे करोड़ा में एक कांड हुआ था, मनोज बबली हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, उसमें जो खाप पंचायत थी तो पंचायत को भी सजा हुई थी, कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा असर पड़ा है खाप पंचायतों को लेकर? बिल्कुल पूरा फर्क पड़ा है। ये जो गलत हुआ पंचायतों को, निर्दोष आदमी, पंचायतें खाप जो हैं निर्दोष आदमी आज भी जेल भुगत रहे हैं। पंचायतों का काम ये नहीं होता कि कोई गलत के लिए किसी के मारने के मराने के लिए जाते हैं। कोई पंचायत, कोई खाप प्रधान कोई ये नहीं कहेगा कि इसके में ऐसा हालात हों। ये तो ठीक है, इकट्ठे जो भी मौके पे मिले वही कानून ने अपने को छोड़ दिए बीच में, ये गलत है। देखो आज भी पीछे हम मुख्यमंत्री से मिले थे, नायब सिंह सैनी से मिले थे, पूरे हरियाणा की खापें थी, और नायब सिंह से मिले कि जो लिविंग रिलेशन है ये कितना कितना आप भी समझो अपने समाज में कितनी बुराई है इसकी। लिविंग रिलेशन, 4-4 बच्चों की माँ, 5-5 बच्चों की माँ भाजे फिरने लग रही है, बच्चे कहीं पीछे पीछे फिरने लग रहे हैं, उनके रिश्तेदार इकट्ठे। ये खाप भी कहाँ कहाँ बचाव करें। यदि खाप आगे आती हैं तो उनको अंदर दिया जाए। अभी उनको अभी हमारे साथ व्यवहार गलत किया जा रहा है, क्यों कानून नहीं कहता। ये तो कानून तो जो अब जिस तरह अपनी विधानसभा है उसमें पास करें। मुख्यमंत्री जी से हम इसीलिए मिले थे कि, और उन्होंने सुना भी था, चलो अब तो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, अब इस पे अमल कर लें कि लिविंग रिलेशन गांव की गांव में। आप भी समझो यदि गांव की गांव में शादी हो जाती है कितना बुरा। आपने एक आप भाईचारा छत्ती बिरादरी की लड़की बहन बेटी मानते हैं हम, कहीं भी किसी भी गांव में आप मन्नत रखते हैं, कोई शादी के लिए जाते हैं हम मानते हैं, किसी भी चाहे पैसे देगा कोई भी हो, हमारी छत्ती बिरादरी की बहन बेटी एक होती है, हम समझते हैं, और वहीं से रिश्ता होने लग गया। फिर कहाँ भाईचारा रह गया? भाईचारा अपना खत्म हो गया। और ये एक गोत्र में जिस तरह हमारी खापें हैं, अभी एक गोत्र में कहीं शादी रिश्ता ना हो जाए कि बहन भाई वाला नाता है हमारा वो खराब ना हो। और ये तो विज्ञान ने भी मान लिया। विज्ञान ने इसमें ये माना है कि जो ब्लड रिलेशन में रिश्ता होता है ना, वो आगे बच्चे कमज़ोर होते हैं। ये तो विश्व की विज्ञान जो भी उसमें देखा नहीं तो शोध किया था। जब ये मान रहे हैं तो कानून में चेंजिंग करने में क्या दिक्कत है? हम गोत्र में शादी ना करें। हम जिससे 3 गोत्र छोड़ते हैं, अपना छोड़ते हैं, माता का छोड़ते हैं, दादी का छोड़ते हैं, पहले तो बल्कि ज़्यादा और भी ज़्यादा छोटे कर दे, तो वो स्टेमिना भी कितना बढ़िया था। इसीलिए ये जो उत्तरी भारत का स्टेमिना कितना, हरियाणा पंजाब कितने वो है, इसीलिए तो है वो कि हमारा खान पान भी है और ये स्टेमिना भी इसीलिए बन रहा है कि हमारी आप एक दूसरे मतलब उसमें खून में रिश्ता ना करें। तो इससे जिस तरह बबली कांड हुआ, कितना घिनौना गलत काम था, वो अत्याचार था। पहले तो गलत हुआ, वो सामने कानून ही ऐसा है कि बहन भाई का रिश्ता नाता हो गया, बहन भाई का ही मतलब वो उन्होंने शादी कर ली। तो फिर उसमें भाई आए या कोई परिवार का आए, देखो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी, जो भी हुआ पंचायत के साथ तो गलत हुआ। आज तक वो 20-20 साल उसमें पड़े हैं। हम भी आज ही पंचायतों में जाते हैं, रोज़ केस कितने रह गए? 80% केस ये झगड़ों के, लेडीज़ का झगड़ा है ज़्यादा। आप अपने कैथल में देखो, महिला थाने में आप देखो भीड़ लगी रहती है, और थाने में वो तो केस मामला कोई केस है ही नहीं है। सिर्फ यही केस है, छोड़ दिया छड़ा दिया और कर दिया, कोई लेके जा रहा है, कोई आके लेके आने लग रहा है, कोई केस उसमें शादी करवा ली किसी ने, कोई लिविंग रिलेशन में जा रहा है। यही रोले रब्दे चलते ज़्यादा चल रहे हैं। ये कितना, और एक ये बड़े जुल्म की बात है हमारे शहरों में। यदि देखा जाए, चलो प्रशासन कर भी रहे, शायद कुछ कोशिश करे, प्रशासन भी क्या करेगा जब ये होटल कैफ़े फलाने ढिमके खुले हुए हैं। हम तो मानते नहीं कोई बच्चा सुरक्षित है, सारे कैफों में आते हैं। मैं तो ये कहूँ हमने चिंता होनी चाहिए माँ बाप ने, जो हमारी जवान बेटे बेटियाँ। मैं कैथल की घटना बताऊंगा प्रधान जी। पीछे पुलिस प्रशासन ने भी काम किया, अच्छा काम किया कि रेड वगैरह मारी है। कोचिंग सेंटर है अम्बाला रोड पे, डांड रोड पे, ऊपर तो कोचिंग सेंटर है, लेकिन नीचे कैफे है। तो पता नहीं चलता कि बच्चा कैफे में जा रहा है या कोचिंग सेंटर में जा रहा है पढ़ने के लिए।
तो ये समस्या है प्रधान जी सबसे बड़ी। तो इसके लिए भी कुछ खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए। ऐसा है, क्योंकि छोटा शहर है और बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये खाप पंचायतें एक जुगाड़ है, ये है रोकथाम। बाकी कानून कार्रवाई जो करता है नहीं, वो तो हर चीज़ में मजबूत है। कानून नहीं सुनता किसी की। आप यदि पंचायत कोई अपील थाने में जाके कोर्ट में जाके करती है तो कोई सुनवाई नहीं है। वो तो अपने गवाह देखते झूठे सच्चे हैं। आप यदि जेलों में जाएगा ना, 80% केस झूठे अंदर पड़े हैं ना, जो 80% मिलेंगे। और उनको खुद भी रूबरू पता, क्यों वो झूठे गवाही, झूठे सब बयान वगैरह जो चलते हैं। और जो खाप पंचायतें हैं, मैं मुनीब जी एक मतलब बड़ी वो बात होके कहता हूँ, जिस दिन किसी पंचायत में तकरीबन जाना होता है हमें, जिस तरह आगे भी डेटें बनी हुई हैं, कल भी है हमारा एक, वो अगले दिन भी है, तो बड़े देखने की गौर करने की बात है। मान लो जिस दिन हम पंचायतों में कोई आदमी घर से 5-4 इकट्ठे होकर निकलते हैं ना, उस टाइम सारे आओ भाव भूल जाते हैं। और एक ये पगड़ी है ना, इसकी इज्जत, ये सोचते हैं कि हमारे से कोई ऐसा गलत काम, कोई शब्द ना हो। कोई भी पंचायती है, कोई भी खाप वाले हैं, कोई गलत फैसला डिसीजन हमारे से ना हो। और वहाँ ऐसा फैसला होता है सही, वो क्यों करेंगे किसी के लिए? कोई भी खाप पंचायतें गलत डिसीजन नहीं लेती। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। एक पंचायत में होगा, यदि कमियां त्रुटियां कोई थोड़ी बहुत रह जाती हैं, कोई सबूत इकट्ठे करने में या जांचने में, परखने में, तो अगली बार में अगली पंचायत में हो जाता है फैसला, उसका होता है क्लियर, सच्चाई आती है उसमें, सच्चाई का मतलब फैसला होता है। लेकिन प्रधान जी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पक्ष लिया जाता है। कुछ ऐसा होता है कि कोई भी प्रधान है वो पक्ष ले ले एक साइड का। देखो, यदि आप पंचायतों को देखोगे ना, पक्ष यदि कोई लेता है ना, तो वो सफल नहीं होती पंचायत, वो सफल नहीं होती। यदि कोई पक्षपात आ जाता है ना, जो अच्छे लोग हैं ना उसमें पंचायती, वो पीछे हट जाते हैं उसमें। ये भी देखने को आपने मिलेगा भी, और ये चर्चाएं भी चलेंगी कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ, या उस पर शोध करने के लिए कोई ऐसा विचार किया जाता है, और वो रोक भी लगाई जाती है। वो जो ये पंचायती होते हैं, ये तो भाई जब तक खाना भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, जब तक कोई किसी का फैसला पर नहीं उतरते। अपने घर से ही ये अपनी व्यवस्था बना के चलते हैं। ये तो बल्कि एक समाज सेवा ही मैं तो ये मानूंगा कि एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। ये काफ़ी घर बसाए हैं। मैं अपने उससे कह रहा हूँ कि हम काफ़ी जगह जाते हैं ना, काफ़ी घर बसते हैं और शिक्षा मिल जाती है। झगड़ेबाजी हो जाती है छोटी मोटी बातों पे घर के, और वो साल 2-2 साल चले हैं, वो वापस नहीं आ सकते घर की वजह से। उसमें बीच में और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जब लड़का लड़की या कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाए ना, साल 2 साल में मिलान, वो मिलने पे तैयार, लड़का लड़की मिलने पे तैयार, कोई भी कोई लेने देने वाला है वो मिलने पे तैयार। कोई पंचायती आदमी यदि उसमें बीच में बढ़ के आ जाती है ना, तो फैसले हो जाते हैं। और यदि वकील बीच में रहते हैं ना, वो सदा सदाई फैसले होते ही नहीं, कोर्ट में चलते हैं। ये काफ़ी फैसले आप बेशक आप देख भी लेना, देखो भी, आप भी समझो सारी बातें। वो उसमें कम ज़्यादा करके निपटारा उनकी ज़िंदगी का बढ़िया वो चले कि सीधे रास्ते पे खाप पंचायतें तकरीबन कर देती हैं अपने यहाँ अपने समाज के हिसाब से। लेकिन पंचायती आदमी को गालियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। देखो मेरे भाई, वही इसी करके हम भी समझा, हम पीछे हटना, हर आदमी पीछे हटने लग गया। यदि आप मेरे को बुलाओगे, आप ये सोचोगे कि पक्ष, फिर हमारे से वहाँ उस जिस टाइम घर से निकले ना और बातचीत पूछ के ना, आप कितने करीबी हो, हमारे से सच्चाई ही निकलेगी। हमारे से तो मैं कह रहा हूँ सभी से सच्चाई बात पे आएगी। फिर यदि आपकी जो कहोगे तो गाली तो आप दोगे, यदि हम आपके पक्ष की बात नहीं करेंगे, फिर वहाँ हम पक्ष की बात नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। यदि या तो जाओ ना, या फिर पक्षपात पंचायतों में जाके करो ना। तो आप लोग कानून को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं कानून को। कानून के बगैर तो चल ही नहीं सकते। कानून की तो राय लेते हैं। यदि कोई फैसला ले भी लेते हैं पंचायतों में, वो उसी टाइम उसको वकील की या जो भी जिस परिस्थिति हो, जिस कानून का वो उसमें अधीन उसमें आके वो एक सहमति जताते हैं, अभी इस तरीके से इसका निपटारा कर लो, नहीं तो कानून तो आपको ये 20 साल घुसेड़ देगा। SYL का मुद्दा नहीं निपटा कानून पे तो आज तक। लेकिन आपका SYL का मुद्दा ऐसा है, उसमें 4 लाल जाली अपने, और SYL का मुद्दा नहीं मुक्या। और ब्याह शादी बूढ़े हो लिए। एक लड़की मिल गई थी हाई कोर्ट में, जब यो जिला परिषद वाला उसमें गया था ना, एक लड़की क्या 15 साल की लड़की हो रही थी। पहले वो कुरुक्षेत्र लड़ी केस,
लेफ्टिनेंट था कोई उसका घर वाला, वो लड़की ने साथ मिले, उसकी मम्मी थी, वो कह रही थी भाई साहब ने कहा 14 साल हो गए केस लड़ते हमें और अभी तक कोई निपटारा नहीं, वो बूढ़ी हो जाएगी, ये तो केस चाल ले जाएंगे। एक पंचायत बीच में आ जाती है, उसको निपटारा इधर उधर करके जो भी है कोर्टों में पेश हो जाते हैं, वो अपना सीधा कर लेते हैं, नहीं तो उनका कोई रखवाड़ा है ही नहीं है। लेकिन पंचायतों को इतना अधिकार भी नहीं है कि वो किसी का काला मुंह कर दें, गांव निकाला दे दें, अगर लव मैरिज वगैरह की है, इतना भी अधिकार नहीं है ना। नहीं, आपने कौन सा देखा कि आपने कोई देश निकाला, ऐसा कोई चीज़ हुई हो? ऐसा है, एक सीधा हुक्का पानी बंद कर देते हैं जी, सारा कुछ करते हैं। वो चीज़ें आज भी हमारे समाज में लागू हैं। देखो, किसी को उसको शर्मिंदगी देनी, एक तो 20 साल भुगत है, एक जो थोड़ा उसको धमका दिया, उसको सज़ा ऐसी दे दी कि आने वाले टाइम में इसके परिवार को भी याद रहे, इसको भी याद रहे, एक वो नसीहत देना, ये कोई वो नहीं है बात। यदि अपनी ज़िंदगी संवार ले, एक तो वहीं से, नहीं तो 20 साल आगे उनका विरोध चलेगा, कोर्ट में यदि केस चलेगा तो दुश्मनी लगातार बढ़ेगी, और भी आगे परिवारों में भी, बच्चों में भी। एक वहीं कई दफ़ा ऐसा है, उससे थोड़ी बहुत समाज को उनको सज़ा ऐसी दे देता है कि उसको थोड़ा नीचे शर्मा के रहना पड़ा है, अभी आगे कोई हाथ कोई ऐसी गलतियां ना करे, उसके लिए समाज देता है। समाज कोई जान से थोड़ी मारा, कोई उसको कोई कोर्ट का मतलब उसमें थोड़ी किसी तक भी कोई सज़ा दे दी उसको, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, अभी किसी का काला मुंह ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो कोई ऐसी जगह हो, ज़बरदस्ती वगैरह कोई ऐसी उसमें होता है नहीं, यहाँ तो अपने तो आप लेकिन अभी प्रधान जी, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से, लगभग 2-2.5 साल से, कि हर काम में खाप पंचायतें आ जाती हैं। तो क्या ये सही है कि हर काम में कोई भी सरकार ने कुछ भी फैसला दे दिया उसका विरोध करना? कितना आप सही मानते हो कि खाप पंचायतों को आना चाहिए? इन चीज़ों में अपना अस्तित्व बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है, खाप पंचायतें एक ऐसी हैं, इनकी कोई सरकार नहीं। सबसे पहले तो यदि आज मैं बैठे हूँ, मेरे लिए कोई पार्टी है नहीं, कोई मान्य नहीं रखती। हम एक सामाजिक आदमी हैं। यदि कोई भी सरकार, चाहे वोटर तो मैं भी हूँ, मेरी भी आस्था कहीं ना कहीं वोट डालने की है, मेरे परिवार की है, मेरे रिश्तेदार नातियों की है, मेरी आस्था हो सकती है, पर जिस पद पे मैं हूँ ना, मैं ये यदि सरकार कोई, चाहे मैंने अपनी वोट डाल के बनाई है, यदि वो गलत करेगी मैं उसके खिलाफ बोल लूँगा, यदि मैं इस पे पद पे हूँ तो। ये खापें यही काम करती हैं। खापों के पास वैसे तो कोई जाता ही नहीं। बच्चों का ब्याह हो गया, खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई नहीं आएगा। और अच्छे काम होने लग रहे हैं, बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं, कोई नहीं आएगा। दुकानदारी बढ़िया चल रही है, कोई नहीं आएगा। वो इकट्ठे संयुक्त कारोबार कर लेते हैं, कोई नहीं आएगा। जब आएगा जब उनको तंगी होगी, जब किसी की नौकरी हट जाएगी, वो आते हैं खापों पंचायतों के पास। वो आते हैं पंचायतों की, इसका सिर फिर है, मेरे पे भी कोई नहीं इतना टाइम है खर्चा करने का भी ना, और उनका मैं मतलब कि वहाँ उसे काम पीछे फिरूँ। जब कोई पीड़ा सामने समाज के हिसाब से कोई आती है तो खाप पंचायतें उठती हैं और उसके पक्ष में खड़ी होती हैं। सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी भी करती है और अपना हक मांगने के लिए खड़ी होती हैं। प्रधान जी, आप कैथल में बैठे हैं, कोई मेवात में पंचायत हो रही है, आप खाप के प्रधान हो, आपको बुलाया जाता है, आप गाड़ी में जाओगे, पैसा लगाओगे, सारा कुछ, तो किस लिए करते हो? मतलब आपको क्या मिलता है इसमें? देख मनदीप भाई, हमने तो इसमें आहुति डाली है, सीधी सी बात है। पता नहीं कोई क्या कमाता खाता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो मानता नहीं कोई खाप के नेतृत्व करने वाला कोई घर से पैसे नहीं लगाता हो। देखो, मंत्री बन जाएगा या आप एक जो अपना मेंबर पंच भी बनता है, सरपंच बनता है, और भी जो पदों पे होते हैं उनकी पेंशन बनती है। इन सामाजिक आदमियों कोई प्रश्न नहीं है, घर से लगा के जाते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। ये जो पगड़ी दे दी ना, इसकी इज्जत रखने के लिए हम जाते हैं। यदि हमारे पास कॉल आ जाती है, कहीं से भी कॉल आती है, 400-500 खापे हैं, यदि कॉल आएगी तो हमें जाना पड़ेगा, चाहे बस से जाएं, चाहे पैदल जाएं, 5-4 आदमी को लेके भी जाएंगे। हाँ। हम किसी से कोई पैसा, कोई उसका वो नहीं लेते, कोई पैसा हम नहीं लेते। इसके बारे में हम कहीं भी जाते हैं, देखो अपना खर्च करके जाते हैं। जिस तरह 3 साल का टर्म है मेरा, आगे फरवरी में पूरा हो जाएगा। मैं 3 साल मैंने अपनी जितनी भी मेरे संघर्ष की, मेरी मेहनत की, जो पैसे का मैं जैसे भी जैसा किया मैंने खर्च किया है, मैंने अपना किया बलबूते पे, और करूँगा जैसा भी है समाज के लिए। क्यों एक ये ठब्बा लग गया, जाना तो फिर भी पड़ेगा। पूर्व होने के बाद भी मैं समाज से नहीं कहीं मतलब दूर तो नहीं जाऊँगा, फिर भी अपने काम छोड़ने पड़ते हैं। मैंने 3 साल हो गए अपने काम भी छोड़ दिए, और उसके एवज में काम छूटा, काम और खर्च भी किया, और करते रहेंगे आगे भी समाज के लिए। पर इसकी एवज में मैं यकीनन कहता हूं कि इसके उसमें मैं अपना पर्सनली कोई
स्वार्थ में नहीं। बाकी भी ऐसे ही भाई हम, देखो मैं तो किसी को मतलब जो खापों के प्रतिनिधि करते हैं सारे ऐसे ही भाई हैं कि अपने घर से मेहनत करते हैं। और यदि जो खापों में जाते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, मेरा बिजनेस भी है, मेरी खेती बाड़ी भी है, उसकी एवज में यदि मैं कोई काम के लिए चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल काम भी कर लेता हूँ, कोई माड़ी बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं कोई किसी का चंदा कोई पैसा लेकर तो जा नहीं रहा, समाज का भी काम करें, मेरा घर का भी कर लूँ, या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो काबिलियत के हिसाब से कोई काम करें, जॉब करें, अच्छा करें, उनको भी अच्छे ही विचार, अच्छी ही हम आशीर्वाद दे सकते हैं, ना कि उसकी एवज में उसको गलत खेल लेंगे या कोई उसका नाजायज़ फायदा उठाएंगे। जी, पीछे सरपंची का चुनाव था तो कैथल में सजूमा गांव और जुलानी खेड़ा में काफ़ी विवाद हो गया था, पंचायतों से भी वो विवाद सुलझा है, नहीं तो भाईचारा खराब हो जाता। बहुत बुरा हाल उन दोनों गांवों में हो गया था, आपस में पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन आखिर में समाज बैठा, पंचायतें हुई, पंचायतों से ही उसका निपटारा हुआ और आप लोग तो उसमें शामिल थे। मैं इसके बारे में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ भाई। अब यही सरकार पे बातें आ जाती हैं, ये काम तो करवाती है सरकारें। ये सरकारें क्यों करवाती हैं? पीछे 2 साल इलेक्शन नहीं हुए पंचायत के अपने हरियाणा में, एक सबसे छोटी ही स्टेट मानते हैं आप हरियाणा को, इसमें 50% महिला को आरक्षण दिया, किसी भी स्टेट में नहीं है। और जो बीसी का यहाँ किया वो भी शुरुआत हरियाणा से की है। चलो अच्छी बात है, हम भाई हमारे, उनको देव कोटा, हर जिसको भी, मैं तो नहीं कहूँ अपन तो जिस प्रजापत अपन ने पहले ही सरपंच बना दिया था बगैर बीसी उसके भी प्रजापत अपन मानते हैं, अपन भाईचारा कैम मानते हैं, छत्ती बिरादरी को एक मानते हैं अपने, कोई जिस तरह अपन तो समझा ही नहीं बातों को। सरकार की नीयत में खोट हो जहाँ, पीछे इन्होंने जिस तरह मैं दूर आ रहा हूँ बात, इलेक्शन करने का एक ड्रा पहले निकाल लिया, एक दोबारा ड्रा निकाल लिया, फिर उसको भी मतलब सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने इलाके में अपने नुमाइंदे खड़े करें और उनको जिताएं। तो वाद विवाद तो जब भी शुरू हो जाते हैं, कटाक्ष शुरू हो जाते हैं लोगों में। फिर भी अपने तो बहुत ही बुद्धिजीवी इलाका है, एरिया बढ़िया है, गांवों के लोग बढ़िया हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बात तय का था 6 वार्ड और 11 था अपना गुना सजुमा, जिसकी आपने दोहरा रहे हो, वही बात आ गई। तो उसमें उन्होंने जिला परिषद का सरकार ने कितना घिनौना गलत काम किया, ये बात दूध के दोहे बेशक हो, जो अपने लिए क्यों नहीं किया। अब विधानसभा इलेक्शन होके रहे हैं, क्या उन्होंने महिला को कितनी टिकटें दी हरियाणा में? कितनी टिकटें महिला को दी? क्या वहाँ महिला नहीं जानी चाहिए? बड़ा सोचने की बात है। पंचायतों में तो महिला को लेकर आ रही हैं, वहाँ अनपढ़ जाएंगी बड़ी पंचायत में, यहाँ पढ़ी लिखी आएंगी। यहाँ तो शिक्षा जरूरी और वहाँ कोई शिक्षा जरूरी नहीं, यहाँ आरक्षण वहाँ कोई आरक्षण नहीं। पार्लियामेंट उसमें, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, दोनों में क्या वहाँ दायित्व नहीं बनता? हम पीछे रह गए। ये जो अपना लोग मीडियम तबका है ना, वो इन लोगों ने पीस दिया, राजनीति लोगों ने पीस दिया। ये कहीं के मतलब सिर्फ ये अपने ही जो अपना बलबूता अपनी जहाँ पैठ बन जाती है ना, उसी के लिए चलते हैं। ये आज़ादी के बाद भी ऐसा ही चल रहा है देश में, अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, बाढ़ में जाए जनता। सिर्फ इन्होंने क्या काम कराया, जिस तरह 10 साल हो गए मोदी जी ने, मैं यही उस टाइम में हाई कोर्ट तक लगाया, मेरी कोई वो अर्जी हैंग कर रखी थी, हाई कोर्ट हैंग। आज भी यदि मेरी फाइल उठा के देखा ना, मैंने रीट डाली, उसका कोई जवाब नहीं है कि आपने हमारे कैथल में 11 वार्ड में और 6 में जो चेंज किए क्यों किए। फिर बीसी की 2 सीट थी, उसमें महिला क्यों नहीं दी? क्या बीसी वर्ग में महिला नहीं रहती? वो हमारे भाई बहन नहीं है क्या? जब हम तो भाई को, हम तो ये भी नहीं समझते बीसी में एससी में कुछ भी फर्क नहीं समझते, भाईचारा कायम रखते हैं। तो उन्होंने ये डिवाइड करने की कोशिश की। जब उन्होंने उनको, और जो जनरल कास्ट में थी 8 में से मान ले जो 14 सीट रह जाती हैं जनरल की, उसमें से पता क्या किया उन्होंने 8 तो जेंट्स और 6 महिला। भेदभाव है ना। ये जब मैं ये लेके गया तो उन्होंने मेरी सुनवाई करनी चाहिए। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी का मतलब भी क्या है, लाखों रुपये खर्च होते हैं, उनमें हम लाखों रुपये मैंने उसके लिए खर्च किए और हमारी फाइल ऐसे फेंक दी। कम से कम ये सुनवाई तो करनी चाहिए थी। उसी का रिजल्ट जो हमारे तुरंत तैयार हुए, उससे पहले तो तैयारी करे थे, महीने 2 महीने से 5-4 महीने से कोई भी मत कैंडिडेट तैयार हो रहे थे, जिसमें मैं भी था। मैंने लड़ाई इसीलिए लड़ी, मैं भी कैंडिडेट था जिला परिषद का।
तो उन्होंने चेंज कर दिया। मैं अपनी तैयारी से लगा हुआ था, तुरंत नए कैंडिडेट आ गए। उधर तो जर्नल के आ गए, इधर अपने बीसी के आ गए। क्यों? उधर वो बीसी वाले तैयारी कर रहे थे बेचारे, इधर हम कर रहे थे। तो चेंज आने से बीसी का ये जो कश्यप है अपना विक्रम, ये कैंडिडेट बन गया यहाँ से, तुरंत आया। आनन फानन में लोगों ने, क्यों एकदम ऐसी भीड़ होगी, 10-15 दिन के 10 दिन का इलेक्शन हो गया सारा। अपने गांव का भी वो कैंडिडेट भी था भाई, वो भी सारे जो भी था, इन्होंने आनन फानन में जरो बनना तो एक ही है, वो विक्रम बन गया। गांव में ऐसा वाद विवाद हो गया। यदि शायद हमारा मानना है, यदि रूटीन में जो तैयारियां लोग करे हुए थे ना, जो कि तो इलेक्शन कराया जाता तो इतनी दिक्कतें नहीं आनी थी। तो उनमें वैर विरोध भी इसीलिए हुए, जो महिला ये ज़्यादा मतलब तुरंत इन्होंने डिसीजन लिया सरकार ने, आनन फानन में जो इलेक्शन फिर करवाया है, और ये जो इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अपनी आँख खोल के ये भी देख ले अपने घर का नहीं भी, अभी और भी इस देश में वासी हैं, देश आज़ाद है। ये सरकारें में हिस्सा आम आदमी का भी होना चाहिए, जो ईव जिस तरह महिला का भी होना चाहिए। 50% महिला विधानसभा में, 50% लोकसभा में, और शिक्षित हों। जितनी शिक्षा पंचायतों पे है ना, उतनी शिक्षा कम से कम तो उन पे हो। शिक्षा मंत्री बनेगा तो हमारा अनपढ़, पंच सरपंच बनेंगे हमारे पढ़े लिखे, तो कहाँ से देश चलेगा हमारा? तो ये इसमें थोड़ा एक हिस्सा आ गया। फिर आ गया हम सजुम्मा जो झगड़ा हुआ। हाँ जी, सजुम्मा झगड़ा हो गया, इब खाप पंचायतों की बात आ गई। फिर देखो पुलिस कहीं रह गई, झगड़ा हो गया गांव में। कैसा विरोध था? 70 आदमियों पर, 150-200 आदमियों पर केस दर्ज थे दोनों साइड से। कितना बुरा, हमें दिन रात चिंता थी कि हमारे गवांड में बुरा काम हो गया, हमने चिंता थी। हम उस लेवल पे आ जाते हैं, फिर हमारा समाज हमारा है, हमने बचाना किस तरह बचाना है। तो हम इकट्ठे हुए, पंचायतें इकट्ठी की। पंचायतें इकट्ठी करने के बाद ये डिसीजन लिया कि पंचायत ही मुका सकती है, ना कि कानून कोई भी। तो उसमें हमने जिस तरह मडाड से अशोक जैलदार है उनको चुनिया, राणा जी हैं उनको भी चुनिया। बाकी अपनी दुंदरेड़ी से पूरी पंचायत, गांव ने, गुणा ने इकट्ठे होकर एक चिट्ठी निकाली खापों पे। आसपास के पंचायती लोग हजारों की संख्या में वहाँ बुलाए, और उसका जिस तरह आप कह रहे हो फैसला कैसे करते हैं, वो फैसला कभी तक नहीं होना था। वो कैंसर था, फैल चुका था। यदि खापें बीच में एक सजुम्मा गांव के बीच में नहीं आवे थी तो वो कैंसर फैल चुका था। और वो जात विवाद का जो भी जितना झगड़ा वगड़ा हुआ था, सामने आपके सामने ही है सारा कुछ। वो बीच में आई, सबको हौसला जिज्ञासा बढ़ाई सबकी, और प्यार प्रेम से उनको एक किया। और आज वो गांव देखो, हाँ, बढ़िया तरीके से भाईचारा के साथ अच्छा चल रहा है सारा कुछ। यही जुलानी खेड़ा में था। इलेक्शन के दौर में ये होता है तो करवाती तो सरकार है, हमारा तो मानना यही है। सरकार ही अपना यदि उसमें ज़्यादा इंटरफेयर या कोई भाईचारा खराब करने का काम ना करे ना, तो शायद ये झगड़े भी ना हुए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया है, मैं मानता हूँ। देखो ऐसा है, सहयोग बाद में पुलिस तो बेचारे भाई है, वे क्या करेंगे। यदि कोई चिंगारी बांटने वाला तो नेता ही होते हैं, ठीक है ना। कोई चिंगारी बांट दी, किसी के कह दिया कोई बात नहीं, कर दियो काम ने गलत ने अच्छा ने, ये वो तो पीछे हट जाते हैं। मरने वाले मरने, पुलिस प्रशासन क्या करेगा बेचारा। वो तो भाई है, वो तो अपने परिवारों से गए हुए हैं सारे, वो कितनी कोशिश कर सके, वो कितना बचाव कर सके। तो जुलानी खेड़ा में तो कई पंचायतें हुई, उसके बाद मामला सुलझा है। उसमें थोड़ा उसमें अंदर चले गए थे, और थोड़ी बातें ऐसी हो गई थी, गिरफ्तारियां वगैरह हो गई थी। उसमें कुछ टाइम थोड़ा लगा पंचायतों में। नमेड़ा तो वही पंचायतों ने, खाप पंचायतें उसके बीच में आई, उन्हीं ने नमेड़ा। टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ पूरी बात पंचायतों के खापों के भी समझ में नहीं आती, और उसके तह तक जाने में टाइम लग जाए। इसमें हमने इंटरेस्ट लेके काफ़ी तीनों गांवों ने इकट्ठे हो गए, बड़ा मतलब सोच विचार किया, और जल्दी में इसका निपटारा करने की हमने पुलिस का भी सहयोग लिया, एसपी साहब से भी, और भी सारा सहयोग लेके मिलजुल के हमने ये इसका ठीक करने का मतलब इसको सुधारने का काम किया, और इनका फैसला करवाया। और भाईचारा प्यार प्रेम बढ़ाने का अच्छा पंचायतों ने, गांव के सजुम्मा वाले ने, और मिलजुल के सारा अच्छा काम किया। आज प्यार प्रेम है, बढ़िया है, एक दूसरे के सभी आ रहे जा रहे हैं, सारे भाई हैं अपने, खेल रहे खा रहे हैं इकट्ठे सारे।
प्रधान जी, मर्डर केस हो जाते हैं परिवार आपस में, परिवार पड़ोसियों में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 10-20 साल के बाद खाप पंचायतें ही एक करवाने का काम करती हैं। कुछ ऐसा मामला आया है अभी तक कि कोई ऐसा मामला कि आसपास के बीच झगड़ा हुआ और मर्डर हो गए और आप लोगों ने फिर उनकी सहमति करवाई और आज सही भाईचारा है उनका? देखो, अभी सी तो कोई ऐसा हमारे उसमें आया नहीं, बाकी खाप पंचायतों के ही फैसले हैं। जिस तरह बड़े, जिस तरह अपने समालपुर वगैरह आए, जिसमें काफ़ी सुने कर दे हम, फिर भी काफ़ी दिनों के बाद लंबा चला झगड़ा, उसमें ये पंचायतें बीच में आई। कौन कोई तो माध्यम बनता है भाईचारे को, एक जीव पैदा हो जाए परिवार में, वो अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे उनमें परिवारों में पैदा हो गए, उन्होंने एकता करवा दी, नहीं तो गांव के काम उजड़ जाए। कोई उसके करवाती पंचायतें हैं। पंचायत तो एक माध्यम होता है, अच्छे जीव अच्छे परिवारों में कोई आ जाते हैं तो पंचायतों के माध्यम से बन जाए। कानून नहीं कहेगा, कानून कोर्ट जो है ना, कोर्ट कचहरी जो है ना, वो तो बढ़ावा ही देती हैं। वो किसी को मिठा मुंह करवा के तो घर भेजते ही नहीं। बताओ कोई ऐसा फैसला होया हो कोर्ट में से, कोई एक पक्ष मतलब दोनों पक्ष खुश होकर आए हो कहीं से, बता दो आज जी। तो जो हरियाणा का ये माना जाता था कि जो लड़कियां हैं वो आगे नहीं जा सकती, लेकिन आज मेडल तक लेके आ रही हैं। कहीं ना कहीं खाप पंचायतों को दोष दिया जाता था कि खाप पंचायतें, घूंघट का काफ़ी विरोध किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप कितना मानते हैं? नहीं, खाप पंचायतें कहाँ घूंघट के लिए रोक लगाती हैं? खापन तो कोई घूंघट का तो कोई रोक लगाई नहीं। ये तो वैसे थोपी जा रही हैं बातें। पंडित जी आपने देखो कितना खुलापन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी बहू बेटियाँ अपनी पढ़ रही हैं। ये तो वैसे एक मतलब थोपया जाता खापों पे ज़्यादा। ये भी अपने परिवार से, हम मैं आपके बीच से निकला हूँ, अपने गांव के बीच से निकला हूँ, मैं भी इसके खाप में जा रहा हूँ। यदि मैं कोई खाप के अपने गांव के बर्ताव की जो अच्छी बात करूँगा, मैं गांव से कोई गलत बच्चा आया उसको गलत गाइड कर रहा है कोई, उसको रोकने का हम ऐसा काम करेंगे? बताओ। खापें बोलो, खापें तो बहुत बढ़िया सुझाव देती है भाई जी, और अच्छा रास्ते पे चलने का, एक समाज के हिसाब से अपन चलने का, जो नशे पते जो हैं उनसे बचाने का, यही कुरीतियों से बचाने का ये खापें काम करती हैं जी। तो ज़्यादा प्रभाव लगभग हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनमें ही रहता है, 3-4 स्टेटों में खापों का, या हर जगह लगभग रहता है? जो उत्तरी भारत है ना अपना, इसमें ही खापों का ज़्यादा है। और यही लड़ाई लड़े हैं, इस दिल्ली को, देश को बचाने वाले यही लोग हैं। ये एक त्रित हो लेते हैं, इकट्ठे हो लेते हैं, चाहे किसानी हो चाहे खाप में। खाप और किसानी एक ही है, किसानी से अपना देश चलता है, ये इकट्ठे हो लेते हैं। और जो ये राजनीतिक अलग चीज़ है, ये खापें पंचायतें अलग है। मैं अब भी कह के हटा हूँ, शायद मैं आज किसी भी पार्टी में आस्था रख रहा हूँ और वही सरकार आ गई तो मैं खापों के सामाजिक हिसाब से चलूँगा, ना कि सरकार के हिसाब से। यदि आज रेट नहीं दिए, मान लो किसानों ने आज रेट नहीं मिले, मान लो किसी सरकार ने वादा कर लिया रेट नहीं मिले, जूते तो बजवाने वाले, यदि वादा कर ले फिर सरकार आ जाए वो पूरे कर दो, उसके लिए 5 साल फिर लड़ने पड़ रहे। ये तो लोग लड़ रहे हैं तो आम आदमी को इनका फायदा मिल रहा है। ये खाप पंचायतें ये चुप बैठ गई ना, ये एक विपक्ष है, ये एक मजबूत विपक्ष है। यदि सोचा जाए, आप ये देखियो, कोई भी सरकारें, कोई पार्टियां नहीं बोलेंगी, खाप पंचायती बोलेंगी, किसान नहीं बोलेंगे, फटते से आएंगे धरने पे, सड़कों पे। कोई पार्टी का नेता आता है? कोई नहीं आता। ये आगे लगते हैं, यही करते हैं, ये मरते हैं, इनको कुछ मिलने वाला भी नहीं होता। मानने तो ले लिया मोटा मोटा हिसाब, ही ना बेचारा ने मिलने वाला भी नहीं होता कुछ, सिर्फ इसी के लिए पढ़े हैं। तो 3 साल का जो मेरा तजुर्बा होगा, मैं एक बात जरूर रखूंगा, यदि खाप और किसानी राजनीति में नहीं आएंगी, यदि नहीं कोई भी पंचायत में, उसमें लोकसभा में, विधानसभा में पंचायतों का, खापों का नहीं जाएगा, तो इनको तवज्जो नहीं मिलेगी। ये तो मेरे दिमाग में बैठ गई। जब से इनसे निकलकर विधायक बनेंगे, विधायक मंत्रालय में जाएंगे, जो ठप्पा लगेगा उस पंचायत में पास होता है कानून। यहाँ तो हम दनौदा इकट्ठे हुए, 400 के आसपास खापें थी, हमने फैसला ले लिया कि ये जो लिविंग रिलेशन, और हम अपने पर्सनल किसी मुद्दे को नहीं उठाते, लिविंग रिलेशन, गोत्र में शादी, गांव में शादी, तो ये इनके लिए हमने एक आवाज़ उठाई थी। तो इसके लिए आज देखो सरकारें कितना इसमें फैसला लेती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री से मिले, एक कमेटी बनाई, और कानून मंत्री से, अर्जुन जो अपने कानून मंत्री हैं उनसे मिले थे, उन्होंने अभी आश्वासन दिया था।
फिर ये तो डकोसले जी आश्वासने तक रह जाते हैं, कोई किसी ने नहीं पूछता। क्यों, कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं। ये मान लो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो रिश्तेदारियों में शादी करते हैं, हिंदुताओं में भी अपने कहते हैं ना भी नहीं, जिस तरह अपना ज़्यादातर हिंदू है इधर, तो वो खापों का क्या रह जाएगा, रिश्तेदारी में भाणजी बहले हैं, अपने भाणजे का अपनी लड़की बह दे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे। कुछ ऐसे भी मंत्रालय में लोग बैठे हैं अपने, वो इस चीज़ को समझते ही नहीं कुछ, तो कैसे इस बारे में मान ले वो डिसीजन ले लेंगे। ये सिरसा साइड में लगा लो, जो हमने सुनने में आई है, ढाणियों में वहीं गांव के गांव में शादियाँ कर रखी हैं, वो कैसे इस बात पे आ जाएंगे। और उन्हीं आदमियों को आप मुख्यमंत्री तक वो बनते हैं लोग, क्या उनको पता नहीं है। मान लो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इब कुछ तो हमारे ही शहरों में समाज ऐसे बैठे हैं जो अपनी भाणजे भाणजियाँ की रिश्तेदारियाँ करते हैं, वो कैसे, और वही मंत्रालय में चले जावें, उन्हीं पर कलम आ जाए, तो कैसे ये निवारण उसका। आप क्या कुछ मैसेज लोगों को दोगे खाप पंचायत की तरफ से? मैं तो लोगों को, परिवारों को, आने वाली पीढ़ियों को यही दूंगा, एक खाप पंचायतें, एक बुजुर्गों का आशीर्वाद जो आप लोगे तो उससे आपको जीवन में अच्छा ही कुछ मिलेगा, अच्छा सुखदायी जीवन होगा। यदि आप अपने बुजुर्गों के, अब हम वैसे भी बातें करते हैं कि माता पिता को सबसे पहले भगवान अपने माता पिता हैं, माता पिता के बाद अपने परिवार जाते हैं, बड़े दादा दादी जो भी परिवार में हो, तो वो अच्छी शिक्षा देते हैं अच्छे आगे बढ़ने के लिए। यही मैं कहूँगा कि खापों की तरफ से तो यही है कि आशीर्वाद, अच्छे ही आशीर्वाद देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं लोग। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रधान जी। तो भाई आज हमने खाप पंचायतों का इतिहास और खाप पंचायतों के बारे में जाना है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी आप राय दे सकते हैं, ज़रूर दें। धन्यवाद।